आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम म्यूटेशन है। और म्यूटेशन दो प्रकार का होता है। एक जीन में म्यूटेशन होता है और दूसरा क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है। जीन में म्यूटेशन होगा तो मेंडेलियन डिसऑर्डर होंगे, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। और अगर क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होगा, क्रोमोसोम में म्यूटेशन होगा तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो आज हम दोनों पढ़ेंगे म्यूटेशन को। आपके आपके सिलेबस में म्यूटेशन छोटा सा दिया हुआ है अलग, जीन म्यूटेशन अलग दिया है, क्रोमोसोम म्यूटेशन अलग दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर मिक्स करूंगा दोनों म्यूटेशन को साथ साथ। हम साथ साथ हैं। अब पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है ये समझो, और जीन म्यूटेशन होता क्या है ये समझो, और एक्चुअली म्यूटेशन ही क्या होता है पहले तो यही समझ लो। म्यूटेशन होता क्या है, आपको इसकी लाइन लिखनी है। सडन इनहेरिटेबल चेंज, सडन इनहेरिटेबल चेंज ऑकरिंग इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए का कोई सीक्वेंस है और उसमें अचानक से कोई चेंज आ गया, ए की जगह टी, या ए की जगह जी आ गया, ए की जगह सी आ गया, दोस्तों क्या कहेंगे, म्यूटेशन। जिससे जीनोटाइप तो चेंज होगा ही होगा, साथ साथ क्या चेंज हो जाएगा, फिनोटाइप। जीन तो चेंज हुई, एलील तो चेंज हुई हुई, लेकिन साथ साथ क्या हो जाएगा, फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। बाहर दिखने में अलग दिखेगा वो थोड़ा, बाकी लोगों से अलग, क्योंकि उसमें म्यूटेशन हो रखा है। क्या हो रखा है, म्यूटेशन हो रखा है। क्लियर है बात, समझ में आ गई? अब ये देखते जाओ भाई। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, बताओ भाई। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? इट इज म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस ऑफ डीएनए। पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन, अगर एक सीक्वेंस डीएनए का चेंज होता है तो उसको अपन पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अगर एक डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होता है, डीएनए का सीक्वेंस में चेंज होगा यानी जीन में चेंज हुआ, तो इसे जीन म्यूटेशन कहेंगे। या एक छोटे से पॉइंट में हुआ है तो पॉइंट टू जीन म्यूटेशन कहेंगे। लेकिन अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है तो उसको अपन क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, समझ में आ गया? तो दो प्रकार के म्यूटेशन कौन कौन से होते हैं? अगर क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए घट गए तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और अगर जीन के डीएनए में सीक्वेंस चेंज हो जाता है वो भी एक, तो उसको अपन जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, जीन के डीएनए में एक सीक्वेंस चेंज हो जाता है, पी की जगह ए आ गया, सी की जगह जी आ गया, मतलब कोई भी एक सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाएगा। अब पॉइंट म्यूटेशन तीन टाइप का होता है, साइलेंट, नॉनसेंस, मिससेंस। साइलेंट, नॉनसेंस, मिससेंस, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो साइलेंस का मतलब ये है कि पहले भी मान के चलो ए एक जी था, ए एक जी था, और इस ए एक जी की जगह ए हो गया, जी की जगह क्या हो गया, ए, जी की जगह क्या हो गया भाई, ए हो गया। ये एमआरएनए भी कह लो यार आप, या आपको डीएनए में लेना है तो डीएनए लेवल किसी भी एक लेवल पे पकड़ लो। चलो जो है एएजी होना चाहिए एमआरएनए में, एएजी होना चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, एएए हो रहा है। क्या हो रहा है, तो मतलब पहले भी लाइसिन एमिनो एसिड को कोड हो रहा था, और अब बाद में भी किसको कोड हो रहा है, लाइसिन। याद है कोडोन्स, ये एमआरएनए में कोडोन से तीन तीन के, क्या है ये एमआरएनए में, कोडोन से तीन तीन के। बताया था एमआरएनए में क्या होते हैं, ये सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के तीन तीन के, उनको कोडोन्स कहा जाता है। ये अमीनो एसिड को कोड करते हैं, किसको कोड करते हैं, अमीनो एसिड को कोड कर देते हैं। एमआरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं तीन तीन करके, वो एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इनको कहा जाता है कोडोन। कोडोन कितने होते हैं, तीन तीन, कितने होते हैं। और मुझे एक बात बताओ, पहले एएजी में क्या बन रहा था, लाइसिन। क्या बन रहा था, और एए में क्या बन गया, लाइसिन। एए में क्या बन गया, लाइसिन बन गया। एए में भी लाइसिन बन गया, एएजी में भी क्या बन गया, लाइसिन बन गया। क्लियर है बात, समझ में आ गई? और सुनो, तो क्या मुझे मतलब पहले भी लाइसिन अमीनो एसिड बन रहा था, बाद में भी लाइसिन बना, तो इसको कहेंगे साइलेंट। क्या कहेंगे, साइलेंट कहेंगे, साइलेंट पॉइंट म्यूटेशन। कुछ पता ही नहीं पड़ा, चेंज हुआ कुछ नहीं, इसे क्या कहेंगे, साइलेंट। ठीक है भाई, क्या कहेंगे, साइलेंट कहेंगे। क्लियर है? तो देखो,
अब दूसरा बात, नॉनसेंस। नॉनसेंस इधर देखो भाई, इसका कोई सेंस ही नहीं है तो उसको क्या कहेंगे अपन, नॉनसेंस। मतलब ए ए की जगह क्या आ गया, यूएजी हो गया। एएजी की जगह क्या हो गया, एएजी की जगह यूएजी हो गया। एक ए में तो चेंज आया, एक की जगह क्या आ गया, यू। तो यूएजी उग, उग, उग्गा, ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। किसी भी अमीनो एसिड कोड नहीं करते। ये हो गया नॉनसेंस। क्या हो गया ये, नॉनसेंस। तीसरा मिससेंस। तीसरा क्या, मिससेंस। मिससेंस का मतलब ये है कि एएजी की जगह एजी लाइसिन बनाता था, लेकिन एजी की जगह क्या हो गया, एजीजी हो गया। क्या हो गया, अब एजीजी मतलब ए की जगह यहाँ पर जी आ गया। तो अब क्या बन रहा है, आर्जिनिन। क्या बन रहा है, तो पहले तो लाइसिन बन रहा था, अब क्या बन रहा है, आर्जिनिन बन रहा है। तो ये इसे कहेंगे मिससेंस। गलत हो गया ये, मिससेंस गलत तुमने ले लिया। कई बार सब में इसे क्या कहेंगे, मिससेंस। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है, ये पॉइंट म्यूटेशन के 3 टाइप। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। ये देखो, नॉर्मल, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन और इन्वर्जन। ये आपके अगर बात करूं टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5। इसमें नॉर्मल ये है 20 मान के चलो। अब इसमें मैंने बी की जगह एफ कर दिया, बी की जगह क्या कर दिया, एफ कर दिया। तो ये क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन। क्या कर दिया, बी की जगह एफ लगा दिया, यानी इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। 20 की जगह यहाँ पर आर ऐड कर दिया, इसे कहेंगे इंसर्शन। क्या कहेंगे, इंसर्शन। आर इंसर्ट कर दिया। और तीसरा क्या है, डिलीजन। डिलीशन मतलब हमने 20 में से क्या हटा दिया, ए हटा दिया, तो क्या बन गया, बेस्ट। और उसके बाद यहाँ पर 20 में इन्वर्जन, टी का एस कर दिया, एस का इधर कर दिया, टी रिप्लेसमेंट कर दिया, एस का इधर आ गया और टी इधर आ गया। तो ये देखो, टी इन्वर्जन कर दिया अपन ने, तो इसे कहेंगे इन्वर्जन। तो ये सब आते हैं आपके, ठीक है, जिसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब यार देख लो भाई, अब सुनो। तो यहाँ पर ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कहने मतलब ये, अगर इसमें से एक भी चीज चेंज हो गई, जैसे यहाँ पर अपन ने देखा बीस्ट जो था, बीस्ट में अभी अपन ने एक भी चीज चेंज कर दी ना, पूरे में चेंज हो जाएगा। उदाहरण में आप चाहे इंसर्ट कर दो, चाहे डिलीट कर दो, कुछ भी कर दो, तो चेंज हो सकता है। जैसे मैंने डिलीशन और डुप्लीकेशन में मेनली होता है, किसमें होता है, सब्स्टिट्यूशन में नहीं होता, और किसमें नहीं होता, इंसर्शन में। जो है इंसर्शन में भी हो जाएगा, डिलीशन में भी हो जाएगा, ठीक है, और डुप्लीकेशन में भी हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा फ्रेम शिफ्ट। जैसे उदाहरण के तौर पे, व्हाई डिड द कैट ईट रैट, कैट ने रैट को क्यों ईट किया, खाया। तो अब देखो, मैंने एक चीज डिलीट कर दी यहाँ पर, डी हटा दिया। क्या हटा दिया, तीन तीन के बनते हैं एमआरएनए पर। एमआरएनए पर कोडोन कितने कितने बनते हैं, तीन तीन के। तो वाई का वाई रह गया, अब ये तीन आ जाएंगे, ए आईडीटी। आईडीटी किसी कोड नहीं करता, या किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड करने लग जाए। या तीसरा एच ई सी है, वो अलग चीज बन गई कुछ, ठीक है। और ए टी ई और ए टी आर, बताओ। तो ये पूरा पूरा पता पढ़ो जरा, इसको पूरा पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। बाय आई डिड इक्का एटी डन। तो बिल्कुल अब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल समझ गए। तो पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, तो उसे कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में, तो दो प्रकार, ये हो गया आपका, ये पॉइंट म्यूटेशन खत्म हो गया आपका। क्या खत्म हो गया, पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन। देखो फ्रेम शिफ्ट में कौन कौन आ गया आपका, फ्रेम शिफ्ट में आपका डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, इंसर्शन। बाकी के जो बचे कौन बचे, इन्वर्जन। इन्वर्जन जो होता है उसमें सिर्फ एक ही पूरा फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, एक ही तो शिफ्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया डी आई डी है, मैंने डी आई डी का मैंने डी डी आई कर दिया, डी डी आई, ये आई इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो डी डी आई से यही तो चेंज हुआ, बाकी सब तो सेम है ना। तो एक ही जगह पे तो चेंज होगा, तो उसको मैं अलग से लिख रहा हूँ इन्वर्जन के नाम से। किस नाम से लिख रहा हूँ, इन्वर्जन से, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट में इन्वर्जन नहीं आता। फ्रेम शिफ्ट में इन्वर्जन छोड़ के क्या क्या आ जाता है, ये बताओ, इस क्या क्या आ जाएगा बताओ।
हाँ भाई, इन्वर्जन छोड़ दो, सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। लास्ट में ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूशन भी नहीं आएगा, डिलीशन आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो भाई, ठीक है भाई, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या तो डिलीट हो जाए या फिर क्या हो जाए, या फिर क्या हो जाए, इंसर्शन हो जाए। ठीक है, या फिर क्या हो जाए, ठीक है, ये सारी चीजें अगर हो जाएंगी तो फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन इन्वर्जन को मैंने अलग से कैटेगरी दे दी है, आप चाहो तो इसी में लिख सकते हो, लेकिन मैं अलग से इन्वर्जन को रखा हुआ है क्योंकि इन्वर्जन से कई बार नहीं होता क्या। अब अपना पॉइंट म्यूटेशन खत्म हो चुका है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, फ्रेम पॉइंट म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया भी हुआ है। सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से हुआ है, एक पॉइंट में चेंज आ गया था, उससे सिकल सेल एनीमिया भी हुआ है। तो उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताता हूँ, पॉइंट म्यूटेशन होती है सिर्फ एक पॉइंट पर ही चेंज होना। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, तीन तीन के हैं, तीन के हैं कोडोन एमआरएनए पर, किस पर है ये त्रिशूल जैसा जो दिख रहा है, क्या है ये एमआरएनए, त्रिशूल जैसा दिख रहा है ये एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनते हैं, अमीनो एसिड। क्या क्या किसको कोड करते हैं ये, एमआरएनए पर ही है कोडोन। तीन के क्या है ये कोडोन, तीन क्या है एमआरएनए, तीन एमआरएनए, ये तीन के क्या है कोडोन। ए सी टी टी सी ए ये सब होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी यूएसी, यू रहता है ना एमआरएनए पर, यूएसी यूसीए, तो ये सब क्या होते हैं, तीन के कोडोन होते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं। किसको कोड करते हैं, अमीनो एसिड को। छठे वाला जो था जीएजी था, क्या था, जीएजी से बनता जीए यानी ग्लूटामिक एसिड, जीएजी से क्या बनता जीए, जीए यानी ग्लूटामिक एसिड बनता है। लेकिन अब जीयूजी हो गया, ए की जगह क्या हो गया यू, यानी क्या हो गया, यानी ये पॉइंट म्यूटेशन है, यानी ये क्या कौन सा म्यूटेशन है, ये पॉइंट म्यूटेशन है। कोई बता सकता है पॉइंट में भी कौन सा वाला, मिस सेंस, नॉनसेंस, मिस सेंस, कौन सा है ये, मिस सेंस में नया अमीनो एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है, नया अमीनो एसिड बन जाता है, तो क्या बन गया वो वेलिन। जीए से क्या बनता है ग्लूटामिक एसिड, क्या बन गया वेलिन। अभी अमीनो एसिड चेंज होने के चक्कर में बाकी सारे अमीनो एसिड सही है। देखो फर्स्ट सेकंड, ये है नॉर्मल, नॉर्मल वाला, नॉर्मल में देखोगे फर्स्ट वाला फर्स्ट की है, सेकंड वाला सेकंड। देखो नॉर्मल और जो दूसरा हीमोग्लोबिन की चेन है, दोनों में अंतर क्या है, एक नॉर्मल चेन और एक बीटा चेन है। कौन सी चेन है वाली, तो आप सोचा सिकल सेल एनीमिया कौन सी चेन में होता है, अल्फा बीटा, तो आप बोलोगे बीटा, बीटा वाली चेन में भी कौन से वाले पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, किस पर आएगा, छठवां पर चेंज होता है, बाकी सब सेम होता है। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन और एक सिकल सेल एनीमिया की हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में अंतर सिर्फ छठवें कार्बन पर ही होगा, या छठवें छठवें कोडॉन्स पर होगा। छठवें कोडॉन की वजह से क्या आ जाएगा, अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड भी क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड चेंज होने की वजह से, अमीनो एसिड चेंज होने की वजह से पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा और जो है पूरा सिक्का से नहीं हो जाएगा। ये एक अमीनो एसिड चेंज होने से पूरी बीटा चेन चेंज हो गई, बीटा चेन चेंज होने से जो सेल अंदर दिक्कत आती है, जो बाहर भी दिक्कत आती है। अगर आपके अंदर में दिक्कत है, अगर दिल में खोट है, अंदर दिक्कत है, तो बाहर भी दिखेगी, आई बात समझ में। और अगर इसकी बीटा में दिक्कत है तो अंदर जो है बाहर भी दिखेगा, वो सेल कैसा हो जाएगा, सिंगल सेल हो जाएगा। ठीक है, इसी बात ध्यान रखना। कॉनकेव होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था कॉनकेव, लेकिन अब कैसा हो गया सिकल से, कैसा हो गया सिकल से। ठीक है, तो सिकल शेप हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, म्यूटेशन जो होती है, ये अपन पॉइंट म्यूटेशन खत्म कर दिया। अब अपन जो है क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोम म्यूटेशन। दो टाइप की म्यूटेशन होती है, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कि डीएनए में चेंज हुआ है। किसमें चेंज हुआ, डीएनए में तो चेंज कर रहे थे अभी तक, इन्वर्जन किया क्या इंसर्शन किया, किसमें किया ये डीएनए में तो किया, इन्वर्जन उल्टा कर दिया, इंसर्ट कर दिया। क्या इंसर्ट किया, डीएनए में तो इंसर्ट किया एक न्यूक्लियोटाइड, या डिलीट कर दिया उसका न्यूक्लियोटाइड डीएनए का। तो सब कुछ डीएनए में कर रहे थे, जीन में कर रहे थे, तो इसे जीन म्यूटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन खत्म हो गई, तो जीन म्यूटेशन में क्या क्या आता है, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन और सब्स्टिट्यूशन और, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, डुप्लीकेट नहीं। चलो, तो अब अपन पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है,
क्रोमोसोम म्यूटेशन दो टाइप का होता है, एक मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा न्यूमेरिकल। मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा न्यूमेरिकल, ये दोनों क्रोमोसोम म्यूटेशन में आते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि क्रोमोसोम के अंदर जीन्स इधर उधर हो जाएंगी, उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल। क्या कहते हैं? जब जीन्स इधर उधर हो जाएंगी तो बाहर से मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी कि नहीं, जीन उसकी क्रोमोसोम की। समझो बात को। आप जो है ये बताओ, आप टी शर्ट जो है नीचे पहनने लग जाओ और पैंट ऊपर पहन ली तो आपकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी आगे की। तो यहाँ पर क्रोमोसोम म्यूटेशन दो टाइप की होती है, मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा न्यूमेरिकल। मॉर्फोलॉजी, बात समझ में आ गया? मॉर्फोलॉजी यानी अगर मॉर्फोलॉजी में चेंज हो, ठीक है, तो जीन से इधर की इधर आ जाए, इधर की इधर आ जाए, या इधर उधर चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में कौन आता है? डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। डिलीशन क्या होता है? अगर कोई चीज डिलीट हो जाए, जैसे एफजी, दो चीजें थी दोनों डिलीट हो गई। पहले यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी था, क्रोमोसोम में क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी, बाद में क्या हो गया? ए बी सी डी, ये दो जीन तोड़ी गई, तो इसे क्या कहेंगे? डिलीशन। फिर अगर न्यूमेरिकल, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल बाद में पढ़ेंगे, अभी मॉर्फोलॉजिकल में दूसरा आएगा डुप्लीकेशन। क्या आएगा? डुप्लीकेशन। यहाँ पर एक जीन है ई एफ जी, ये तीन जीन है ई एफ जी, ई एफ जी दो बार आ गई, ई एफ जी ई एफ जी, तो ये डुप्लीकेट हो गई, तो इसे डबल हो गई, तो इसे कहेंगे डुप्लीकेशन। तीसरा इन्वर्जन, तीसरा क्या? इन्वर्जन। ई का जी, जी का ई हो गया, पहले ई एफ जी था, ए बी सी डी एफ जी एस था, बाद में क्या हो गया? ए बी सी डी जी एफ जी एस हो गया, मतलब जी इधर आ गई ई की जगह और ई जी की जगह आ गया, तो इसे कहेंगे इन्वर्जन। तीसरा है, चौथा है ट्रांसलोकेशन। क्या है ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है? अगर दो क्रोमोसोम है और दोनों क्रोमोसोम में क्या हुआ? इधर का उधर, इधर का उधर हो जाए, ट्रांसलोकेट हो गए, एक जगह चेंज कर दी। क्या कर दी? जगह चेंज हो गई, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये पूछा जा चुका है नीट में। कब पूछा गया है ये? डाल देना हेडिंग, इसमें लोग देने लगता है नीट। नीट में टॉपिक पूछा जा चुका है, कौन सा? ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है? दो क्रोमोसोम के बीच में जीन इधर की उधर हो जाती है। बोलो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? दो क्रोमोसोम के बीच में जीन इधर से उधर हो जाती है। तो बताओ, इधर देखो भाई, इधर ई एफ जी एच है, यहाँ से जी एच उठ के कहाँ गया? जी एच उठ के कहाँ गया? 6 7 के साथ चिपक गया, जिसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? अपनी जगह चेंज कर देना, अपनी क्या कर देना? जगह चेंज कर देना, इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये अब अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। ये अपन खत्म कर ली मॉर्फोलॉजिकल। जो क्रोमोसोम की दो टाइप थे, मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिकल। बोलोगे तभी याद होगा। क्रोमोसोम के दो टाइप थे, मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिकल। मॉर्फोलॉजिकल के कितने टाइप थे? चार। डिवीजन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। अब न्यूमेरिकल के दो टाइप होंगे, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। ठीक है ना? अब न्यूमेरिकल में आ गए ना, न्यूमेरिकल में यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में अगर एक सेट, दो सेट या तीन सेट, पूरा का पूरा सेट का सेट होगा भाई, सेट का सेट चेंज हो जाए, बढ़ जाए। जैसे उदाहरण के दो सेट होते हैं हमारे, कितने सेट होते हैं? दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के। कितने सेट होते हैं? दो। दो एक मतलब दो लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं? दो लाइनें होती हैं, एक लाइन दो लाइन। और अगर ये तीसरी लाइन भी जुड़ गई, कितनी, कौन सी लाइन जुड़ जाए? तीसरी लाइन भी जुड़ गई या डिलीट हो गई, मतलब दो की जगह एक ही रह गई, दो की जगह क्या रह गई? एक रह गई। उदाहरण के तौर पर एक स्कूल है, स्कूल 8th 9 10 तक पढ़ाता था, 8th तक पढ़ाता था, बाद में उसने 9 10 भी पढ़ा दिया, तो 9th और 10th की दो लाइनें जुड़ जाएंगी कि कहाँ पर, कब? असेंबली में। 9th और 10th की दो लाइनें अलग से जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी? इसी को कहेंगे अपन यूप्लॉइडी। क्या कहेंगे इसी को? अपन यूप्लॉइडी कहेंगे। समझ आ गया? दूसरा, ठीक है, नॉर्मल केस में तो अपनी दो ही लाइनें होती हैं, दो की। 2n इक्वल्स टू 46 लिखते हैं ना। 2n का मतलब क्या है? दो लाइनें। 3n का मतलब क्या है? तीन लाइन। 4 लाइन का मतलब क्या होता है? 4n का चार लाइनें होंगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब घट जाए या बढ़ जाए, उसको क्या कहेंगे? यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी म्यूटेशन। अब आता है एन्यूप्लॉइडी। क्या होता है? इसमें लाइनें चेंज नहीं होंगी, इसमें इसमें एक ही उस लाइन में हो सकता है, जैसे 8th की लाइन है, 8th की लाइन में एक बच्चे को जो है चकरा गया और उल्टी आ गई और चला गया, गिर गया, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर जो है, इधर देखोगे आप, इधर देखो भाई, जा भी सकता है और हो सकता है कुछ नए बच्चे आ गए 8th क्लास में, लाइन तो वही रहेगी, लेकिन क्या आ गए?
कुछ नए बच्चे आ गए। अब बताओ कैसे करोगे फिर? जब ये देखो यहाँ पर ऐसे होगा, कुछ हो सकता है 2 बच्चे चले जाए, हो सकता है 2 बच्चे चले जा रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत दिक्कत आ रही है, तो 2 बच्चे चले गए। देखो यहाँ पर देखो यार, ये देखो 2 2 और बीच के 2 चले गए, बीच के 2 चले गए, तो इसको कहते हैं अपन नली सोमी। क्या कहते हैं? एक बच्चा यहाँ पर क्या हो गया था, उल्टी आ गई उसको, और वो 2 लाइनें में से एक लाइन छोड़ दी, वाला साइड का बच्चा चला गया, तो इसे क्या कहेंगे? मोनोटोन। अब यहाँ पर यार देखो, अगर क्या हो गया है, ऐड भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ऐड भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे 2 लाइन बनी हुई है, अब जो है ये फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 ही लाइन है यहाँ पर, लेकिन अलग से क्या हो गया, 2 बच्चे और आ रहे हैं इसी जगह पर, तो ये 2 बच्चे यहाँ पर दिए, तो इसको क्या कहेंगे अपन? ट्रायल। इसको क्या कहेंगे? टेट्रा। क्या कहेंगे? 4 हो गए, एक इस पे कितने हो गए? 4, इसको कहेंगे टेट्राजोमी। और यहाँ पर याद करो 21 क्रोमोसोम पर 3 आ गए थे, कितने आ गए थे? 3 आ गए थे, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रायसोमी। अच्छा एक चीज यहाँ पर गलत है, ये ट्रायसोमी नहीं है, ये तो नलीसोमी, तो सॉरी, ये देखो भी, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक क्रोमोसोम तो बना रहेगा, अरे सही है कि नहीं? अब ये एक एक्स्ट्रा आ गया, क्या हो गई? ठीक है, यहाँ पर बच्चे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लाइन पूरी पूरी नहीं आ रही, क्या पूरी पूरी लाइन आ रही है क्या? क्रोमोसोम बस एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? बताओ यहाँ पर ये कौन सा सिंड्रोम बन गया था, बोलो? 3 इकट्ठे आ गए थे 21वें नंबर पर, कौन सा सिंड्रोम बन गया था? ठीक है, ट्रायसोमी हो गई थी, ट्रायसोमी हो गई थी, और कौन सा सिंड्रोम है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और सुनो, मान के चलो, यार देखो भाई सुनो, यार देखो यहाँ पर जो है ये एक्स है, और ये गायब हो गया यहाँ पर एक्स, कौन सिंड्रोम हो गया? ये टर्नर सिंड्रोम हो गया। कौन सा हो गया? टर्नर सिंड्रोम हो गया, एक एक्स गायब हो गया, ठीक है, 2 एक्स होने चाहिए थे, कितने एक्स होने चाहिए थे? 2 एक्स होने चाहिए, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पर ग्रेनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी यहाँ पर जो है, अगर आप देखोगे यही है, यहाँ पर जो है एक्स एक्स था मौजूद था, यहाँ पर क्या मौजूद था? ठीक है, इधर देखो यहाँ पर जो है एक्स, ये देखो ये मौजूद है, सिंपल, यहाँ एक एक्स मौजूद है, यहाँ पर भी एक एक्स मौजूद है, और इस पर एक वाई आ जाए, क्या आ जाए? सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, वाई तो सॉरी, ये वाई तो था ही, एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाए, तो वो सिंड्रोम हो जाएगा ग्रेनफेल्टर, कौन सा आएगा? ग्रेनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। इस तरीके से ये सब एन्यूप्लॉइडी के टाइप है, किसके टाइप है? ये सब एन्यूप्लॉइडी, ये सब में जो भी सिंड्रोम पढ़े तुमने, उनमें क्या हुई है? एन्यूप्लॉइडी। क्रोमोसोम में भी कौन सा वाला? एन्यूप्लॉइडी। ये सब एन्यूप्लॉइडी में भी अलग अलग होते हैं, जो माइनस हो रहा है, क्रोमोसोम माइनस हो रहा है एक, तो उसको क्या कहेंगे? मोनोसोमी। 2 घट रहे हैं तो टेलीसोमी, एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो ट्राइसोमी, एक्स्ट्रा 2 आ रहे हैं एक्स्ट्रा तो टेट्रासोमी। समझ रहे बात को? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी और यूप्लॉइडी एक ही बात है, जब एक पूरा पूरा सेट आ जाए। यूप्लॉइडी का दूसरा नाम है पॉलीप्लॉइडी, बोलो भाई, यूप्लॉइडी का दूसरा नाम क्या है? पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, यूप्लॉइडी का दूसरा नाम ही पॉलीप्लॉइडी है। मतलब कहने का मतलब है, जब यहाँ पर मैं लिख दूं पॉलीप्लॉइडी, जब मैं क्या लिख दूं 2n इक्वल्स टू 2n इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूँ? 46 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर अब 3 है, 3 आ गए, तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ? 3n इक्वल्स टू 69, 3n इक्वल्स टू 69, इसको क्या कहेंगे? क्या हो चुकी है? पॉलीप्लॉइडी हो गई। क्या हो गई? ये पॉलीप्लॉइडी हो गई। और यहाँ पे 2n इक्वल्स टू 46 से 2n इक्वल्स टू 46 से 3n इक्वल्स टू 69 हो जाए, या 4n इक्वल्स टू क्या हो जाए? 4n इक्वल्स टू क्या हो जाए, बोलो यार? 92 हो जाए, तो भी क्या कहलाया जाएगा? पॉलीप्लॉइडी हो गई है। क्या हो गई? ये भी पॉलीप्लॉइडी हो गई, या यूप्लॉइडी हो गई। यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी एक ही बात है।